हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है गणित मैथ्स में जो है आपको हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे थे 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा, जिसमें कि आपको 2 विधियां दी गई हैं, अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि। तो हम जो है लघुत्तम समापवर्तक जो है निकालना सीख गए थे अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से भी। आज की वीडियो में जो है हम आपको महत्तम समापवर्तक जो है ज्ञात करना सिखाएंगे, वो भी किस विधि से? गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि होती क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे जो है हमने जो है क्वेश्चन लिया है और इस चीज को हम उस क्वेश्चन पे जो है अप्लाई करेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें संख्याएं यहाँ पे दी गई है, जैसे क्वेश्चन का 24, 40 और 64 का मासा है, तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को जो है आपको सबसे पहले लिख लेना है। अब क्या करना है, इन संख्याओं को जो है हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, और वो भी अभाज्य संख्याओं के फिर घात के रूप में भी लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे इसके जो है अभाज्य गुणनखंड करें 24 के, तो आपको हमने बताया था कि अभाज्य क्या होता है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से और 1 से पूरी विभाजित होती है, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अब हमें जो है 24 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं सबसे पहले। तो अब देखिए 24 जो है हम किसके टेबल में आता है, तो हमको पता है 4 छंग 24 होता है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 6 जो है अभी अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं है, तो अब 4 को अगर हम व्यक्त करेंगे तो 2 गुणे 2, और 6 को लिखेंगे तो 2 गुणे 3। अब यहाँ पे देखें 2 और जो 3 है वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 24 जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमारा व्यक्त हो गया। अब इसी प्रकार से 40 को भी हम व्यक्त करेंगे, तो 40 को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर हम इसको देखें किसके टेबल में आता है, 4 दहम 40। अब क्या करेंगे, 4 और 10 को जो है हम अभाज्य रूप में व्यक्त करेंगे, तो 4 को अगर व्यक्त करेंगे तो 2 गुणे 2, और 10 को लिखेंगे तो 2 गुणे 5। अब यहाँ पर देखें 2 और जो 5 आ रहा है वो आपके क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये 40 भी आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया। अब 64 को अगर हमें व्यक्त करना है तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, किसके टेबल में आता है, 64। अब क्या करना है, इस 8 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। इस 8 को भी व्यक्त करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो 2 आए वो आपका अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब क्या करना है, व्यक्त करके अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 जो है कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 देखिए केवल आपका सिंगल टाइम है, तो 3 की पावर 1। इसी प्रकार से इसको भी जो है आपको घात के रूप में लिख लेना है, तो 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 की पावर 3, और 5 जो है आपका 1 टाइम है, 5 की पावर 1। यहाँ पे 2 कितनी बार है आपका, तो 6 टाइम है, तो 2 की पावर 6। यहाँ तक हमने कर दिया। अब वे संख्याएं जो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होती हैं, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि हमें वो संख्या देखना है जो इन तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है, मतलब इन तीनों संख्याओं में आ रहा है, ठीक है। तो उस संख्या को हमें क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। अब वह संख्या दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। जो संख्या तीनों संख्याओं में क्या है, प्रेजेंट है, उसको हम ले लेंगे, और वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि हम देख रहे हैं कि जो 2 है वो आपका क्या है, तीनों संख्याओं में आ रहा है, और जो 3 और 5 है वो आपका जो है तीनों संख्याओं में नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करना है, हमें जो है 2 देखा तो 2 हमको जो है तीनों संख्याओं में मिल रहा है, लेकिन अब 2 की कितनी पावर जो है आपकी तीनों संख्याओं में कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कि 2 की सबसे छोटी पावर जो होगी वही आपकी तीनों में कॉमन मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब 2 की छोटी पावर क्या है आपकी, 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 जो है वो आपका सभी में जो है उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है। तो इस प्रकार से
मासा क्या आ जाएगा हमारा महत्तम समापत्तर 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है, और 8 हमें ऑप्शन ए में मिला। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 56, 70 और 84 का मासा ज्ञात कीजिए। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनको लिख लीजिए। अब इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अब हम देखेंगे 56 किसके टेबल में आता है, तो 8 के टेबल में, तो 8 सते 56। अब यहाँ पे 8 और 7 में देखें तो 7 तो अभाज्य संख्या, लेकिन 8 अभी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 8 को अभाज्य संख्या में व्यक्त करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। अब यहाँ पे 2 और 7 आपका अभाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार से 70 को हम व्यक्त करेंगे अभाज्य गुणनखंड में, तो आपका क्या हो जाएगा 10 सती 70। 10 के टेबल में आता 10 सती 70 लिख दिए। अब यहाँ पे 7 तो है आपका अभाज्य, लेकिन 10 आपका नहीं है, तो अब 10 को अभाज्य में लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे आपका 7 दिया गया 7। तो अब यहाँ पे जो है 2 5 7 आपका क्या हो गया अभाज्य हो गया, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब हमें 84 को व्यक्त करना है, तो 12 सते 84, 12 के टेबल में था 12 सते 84। 7 तो हमारा अभाज्य है, लेकिन 12 आपका अभाज्य नहीं है, तो 12 को अभाज्य में अगर व्यक्त करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गया गुणे 7। अब हमने जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। अब क्या करना है, व्यक्त करने के बाद हमें क्या करना है अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में लिखना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी टाइम है 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 और 7 आपका 1 टाइम है, तो 7 की पावर 1। यहाँ पे देखिए सभी एक ही बार है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब यहाँ पे देखेंगे 2 कितनी बार है आपका 2 टाइम है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 7 की पावर व्यक्त। अब क्या करना है, वे संख्याएं जो सभी संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होती हैं। अब हमें वो संख्या देखना है यहाँ पे जो तीनों में आपकी क्या है उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वही संख्या आपकी मासा कहलाती है, महत्तम समापत्तर। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए आपका 2 आपका तीनों में कॉमन है। इसके बाद देखिए आपका 7 भी आपका क्या है तीनों में कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखेंगे मासा हमारा क्या आएगा, तो क्या करना है 2 की छोटी पावर देखना है। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो छोटी पावर आपकी क्या है 2 की पावर 1। इसके बाद 7 देखिए तीनों में है, 7 की छोटी पावर हम ले लेंगे तो 7 की पावर 1। तो यहाँ पे आपका 2 की पावर 1 मतलब 2 और 7 की पावर 1 मतलब 7, तो दूसर 14। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो है मासा हमारा क्या आ गया 14 आ गया। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय।